जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी चैनल A1 क्लासेज द वे ऑफ सक्सेस। और मैं मानस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी लेखपाल एग्जाम के ग्राम परिवेश सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राम समाज और विकास के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो मैंने कराए वो पिछले एग्जाम में से आ चुके हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो पर बने रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा लगभग प्रैक्टिस सेट पहला है ग्रामीण विकास के चैप्टर का, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कहाँ की गई दोस्तों? तो ये पंतनगर में की गई थी। कहाँ पर? पंतनगर में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सघन कृषि जिला कार्यालय कब शुरू किया गया? तो ये 1960 में सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न कहता है 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम प्रधान पद की न्यूनतम आयु घटाकर कर दी गई, कितनी? 30 वर्ष से 21 वर्ष। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों? तो ये की गई थी आपकी 1994 के संशोधन अधिनियम द्वारा। तहसीलदार उप संभाग और परगना का आरोही क्रम होगा, तो ये ग्राम परगना तहसील उप संभाग का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम दोस्तों 1970 को किसने शुरू किया? तो ये किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। किसने? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने। किन किन उपकरणों का प्रयोग भूमापन में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कंपास और थियोडोलाइट का। ठीक है, जरीब कंपास एंड डेओडोलाइट का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक में दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों खसरा। ठीक है, किसी गांव के भूखंडों को एक विशिष्ट क्रमांक से दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है खसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो यह अफीम को जाना जाता है। ठीक है, देसी नागपुरी आदर तथा लड्डू किस फल की किस्में है? तो ये संतरा की किस्में है, संतरा फल की किस्में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है? तो ये क्या है दोस्तों? गेहूँ। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो ये 165 फीट। अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या कहता है ये दोस्तों देखते हैं। शुष्क से खेती में वार्षिक की वर्षा कितने सेंटीमीटर कम पाई जाती है? तो लगभग 50 सेंटीमीटर कम पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका लगभग 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिनमें उनका संरक्षण तथा संवर्धन होता है क्या कहलाता है? तो ये ओवरीकल्चर कहलाता है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो एक ही साथ दो फसल उगाने से है कृषि में युग्म पैदावार। ठीक है, अगला प्रश्न है पादपलय एक सुविधा है, तो नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे उगाने के लिए क्या एक सुविधा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है? तो 50% भाग उत्पादित कर लेता है दलहन प्रतिशत का। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? ये दोस्तों गुजरात राज्य से संबंधित है। कौन सी? गोकुल ग्राम योजना। अगला प्रश्न है कुफरी फसल किसमें है? तो कुफरी फसल किसमें है दोस्तों? तो ये आपकी आलू में कुफरी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न है सामूहिक कृषि का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश से शुरू हुआ? तो ये पूर्व सोवियत संघ से शुरू हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है धूसर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? धूसर क्रांति का संबंध दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो ये उर्वरक के क्षेत्र से है। ठीक है दोस्तों, अब एग्रीकल्चर लेटेस्ट जीके फॉर यूपी लेवल, एग्रीकल्चर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने ग्राम परिवेश से पढ़े, अब एग्रीकल्चर से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न हमारा है कि BM व्यास समिति किससे संबंधित है? तो ये कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई कौन सी है? तो ये एक गाँव। भारत में प्रशासन की आधारभूत इकाई क्या है? गाँव है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्राम सभा निर्मित होती है, तो ग्राम सभा निर्मित होती है तो कैसे निर्मित होती है भैया? तो ग्राम सभा पंचायत क्षेत्र के मतदाता के रूप में पंजीकृत सदस्यों से निर्मित होती है। समूह कृषि किन क्षेत्रों में अपनाई जाती है? तो ये अपरदन प्रभावित पहाड़ी क्षेत्र में समूह कृषि अपनाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सामान्यतः खेती कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ये मिश्रित खेती अपनाई जाती है भारत में सामान्यतः। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये इजराइल में माना जाता है। कहाँ पर? इजराइल में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर भैया? इजराइल में माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान आयोग का गठन कब हुआ? तो ये नवंबर 1904 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है गांव का नक्शा कहा जाता है? तो गांव के नक्शे को क्या कहते हैं? तो ये सजरा कहते हैं गांव के नक्शे को। प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो ये कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है खसरा में कितने खाने होने चाहिए? तो खसरा में दोस्तों 21 खाने होने चाहिए। ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्षों का होता है ग्राम सभा सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी होता है कलेक्टर। कौन होता है भाई? कलेक्टर। जमींदार का उन्मूलन कार्य है? तो अनुभाग फर्स्ट जो दोस्तों जमींदार का उन्मूलन कार्य है। अगला प्रश्न है प्रदेश में नए जनपद तथा तहसीलों की सृजन का कार्य कौन करता है? तो अनुभाग 5 करता है, अनुभाग 5। ठीक है। प्रदेश में भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो ये जिलाधिकारी को सौंपा गया है भू अभिलेखों के रखरखाव का स्वामित्व। अगला प्रश्न है दाखिल खारिज की रिपोर्ट किसके न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? तो ये तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। भूमि के सीमांकन एवं बंटवारे से संबंधित विवाद चलते किसमें? उप जिलाधिकारी के न्यायालय में, उप जिला अधिकारी के न्यायालय में चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है ग्राम पंचायत में सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो ये करता है जिला न्यायाधीश। किससे? ग्राम पंचायतों में सदस्यों व प्रधानों के निर्वाचन से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कौन करता है? तो यह करता है जिला न्यायाधीश। जिला स्तर पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व तो कौन करता है? तो ये जिलाधिकारी करता है। राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न स्तर का न्यायालय है? तो नायाब तहसीलदार न्यायालय है। राजस्व न्यायालय का सबसे निम्न कौन है? नायाब तहसीलदार न्यायालय। चकबंदी विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो चकबंदी आयुक्त होता है। उत्तर प्रदेश में कम से कम कितनी बार चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा सका है? तो लगभग 1 बार अभी तक चकबंदी कार्यक्रम पूरा किया जा सका है। अगला प्रश्न है जिला स्तर के किस विभाग का प्रमुख जिलाधीश होता है? तो ये राजस्व विभाग। तो ये किसका होता है? तो राजस्व विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1921 कौन सी धारा लेखपाल से संबंधित है? तो धारा 23 यानी धारा 23 आपकी किससे संबंधित है? लेखपाल से संबंधित है। लेखपाल द्वारा अपने हक के प्रत्येक गांव के प्रति खेत का वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया जाना चाहिए? तो 3 बार निरीक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायित्व होता है तहसीलदार। लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है डायरी में। किसमें लिखा जाता है? डायरी में। अगला प्रश्न है भूमि के खसरा खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है लेखपाल या पटवारी? यानी भूमि के जो खसरा खतौनी के लेख तैयार होते हैं दोस्तों वो उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? लेखपाल या पटवारी। फिलहाल दोस्तों इसमें इतना ही, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ये हमारा दोस्तों अभी प्रैक्टिस फर्स्ट है। हम अभी इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो चलिए फिलहाल मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।